नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रवीण जैन हूं और आज आप लोगों के बीच में आने का मेरा मकसद ये था कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके विषय में यह बतलाया जाता है कि वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसलिए जो बाल दिवस है वो नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था। मैंने भी वकालत की है और मैंने भी सोचा कि एक्चुअल में वास्तविक कारण क्या है। क्या कोई यदि बच्चों से प्यार करता था तो उसके नाम से हम बाल दिवस पूरे देश में मनाने लग जाए, या उसके पीछे कुछ और भी तथ्य हैं जो छुपे हुए हैं। हमें उन तथ्यों को आप सबके बीच में लाना था। इसके लिए मैंने एक शोध किया है। जैसा कि हम सबको विदित है कि पूरे भारतवर्ष में यह चर्चा का विषय है कि नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बच्चों के प्रति उनका विशेष लगाव था। लेकिन अपने संसद में जब वो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने बच्चों के लिए क्या किया, ये जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेहरू ने अपने संसद में बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अधिनियम और कानून बनाए। जो रोम के जो पोप थे, उन्होंने बाल संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए एक नजर बच्चों पर भी जाए साल में एक बार, इसके लिए उन्होंने बाल दिवस मनाने की एक प्रथा प्रारंभ की। धीरे धीरे यह प्रथा पूरे विश्व भर में फैलने लगी और लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपनी अपनी तिथियों में बाल दिवस मनाने लगे। भारत में 1925 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा यह प्रथा प्रारंभ कराई गई, जो कि धीरे धीरे प्रचलन में आई। भारत देश की आजादी के बाद 1953 में जब यूएन ने पूरे विश्व भर में बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई, तो भारत देश में भी यह प्रथा प्रारंभ की गई। लेकिन यह वास्तविक रूप से चरितार्थ 1954 में हुई, जब नेहरू कैबिनेट ने इसे सर्वसम्मति से पारित कराया। सबसे महत्वपूर्ण उनका जो निर्णय था वो उन्होंने बाल श्रम अधिनियम 1948 लेकर वो आए। इस अधिनियम में नेहरू द्वारा समय समय पर काफी सारे संशोधन किए गए, काफी सारे अमेंडमेंट किए गए और बहुत सारे प्रावधान इसमें लगातार प्रत्येक वर्ष उन्होंने जोड़ा। कारखाना अधिनियम 1948, यह एक ऐसा दौर था जब भारत देश अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार था और देश में कई जगहों पर कल कारखाने खोले जा रहे थे। लेकिन वहां पर मजदूरों की जगह बाल श्रमिकों को अधिक महत्व दिया जा रहा था। चूंकि उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं बांटनी होती थी, इसलिए कारखानों के मालिक बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में कल कारखानों में रखकर उनका दैहिक और शारीरिक शोषण करते रहे। इसके मद्देनजर नेहरू ने यह अधिनियम लेकर आया। जो दूसरा अधिनियम नेहरू जी द्वारा लाया गया वो कृषक अधिनियम था। बच्चों को पढ़ाई के लिए ना भेजकर कृषक उन्हें मजदूरी कराते थे अपने खेतों में। लेकिन नेहरू जी द्वारा यह सोचा गया कि यदि खेतों में काम करेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा, यही तो हमारे भारत के भविष्य हैं। उन्होंने एक अधिनियम कृषक अधिनियम 1948 लेकर वे आए, जिसमें यह तय किया गया कि बच्चों को खेतों में मजदूरी ना कराकर उन्हें शिक्षा के लिए अग्रसित किया जाए। कल कारखाना अधिनियम 1952, जब नेहरू जी ने देखा कि कल कारखानों में छोटे छोटे बच्चों को श्रम के लिए लगा दिया जाता था, उनका वहां पर शारीरिक शोषण किया जाता था, तब उन्होंने कल कारखाना अधिनियम लेकर आए। इसी तरह बंदरगाहों में भी बच्चों का दैहिक शोषण किया जा रहा था, उनसे श्रम लिया जा रहा था। लेकिन जब इस बात की जानकारी नेहरू जी को लगी तो उन्होंने व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम भी लेकर वो आए और बंदरगाहों में काम करने वाले बच्चों को उससे मुक्त कराने का प्रयास किया। जिन बच्चों को परिवहन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में लगा दिया जाता था और उनका दैहिक शोषण किया जाता था, उनसे श्रम लिया जाता था, ऐसे बच्चों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने मोटर अधिनियम लेकर वे आए। छोटी छोटी दुकानों में, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बाल मजदूरी बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ गई थी। इसको ध्यान में रखते हुए अधिनियम लेकर आया गया। 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम नहीं कर सकेंगे। बच्चों को तराशने के लिए उनको उनके अंदर कौशल
विकसित करने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम भी लेकर आया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किए गए कि बच्चों को किस प्रकार से उनका विकास किया जाए, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो कल के भारत का निर्माण कर सकें। भारत देश में काफी बड़ी संख्या में महानगरों में बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था और बच्चों की किडनैपिंग होती थी। उन्हें रास्तों पर खड़ा करके, ट्रैफिक सिग्नलों में खड़ा करके भीख मंगवाया जाता था। भीख मांगने के लिए मजबूर करना, भीख मांगना एक अपराध है। इसके लिए नेहरू जी द्वारा एक अधिनियम, भिक्षाटन अधिनियम 1959 लेकर आया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश में गोद लेने की परंपरा शुरू से रही है। आजादी के बाद में भी भारत देश में काफी संख्या में जो परिजन जिनके बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो बच्चों को बाल आश्रमों से गोद लिया करते थे। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी कुछ लोगों द्वारा किया जाने लगा और उन बच्चों को ले जाकर उनका दैहिक शोषण, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण होने लगा। तब नेहरू जी द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किए गए कि कानून के संरक्षण में ही एक परिवार गोद लिए हुए बच्चे का भरण पोषण कर पाएगा। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो अधिनियम नेहरू द्वारा लाया गया, वो भारत देश में जो आदिकाल से चली आ रही धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से जो लोगों को बांटा गया था, उसके हिसाब उसमें काफी भेद था। कुछ बच्चों को जो नीची जाति के हुआ करते थे, उनको स्कूलों में उनको पढ़ने के लिए इजाजत नहीं थी। ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोगों को ही पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में दाखिला मिल पाता था। बहुत सारी छोटी जाति के लोगों को विद्यालयों में एडमिशन नहीं मिला करता था। उन्हें शिक्षा के लिए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। छूत अछूत ऐसे काफी सारे लोगों को वर्ण भागों में बांटा गया था, जिस पर चिंता व्यक्त करते हुए नेहरू जी ने 1955 में यह अधिनियम लेकर के आए ताकि भारत के नागरिकों को समान नागरिक अधिकार मिल सके। लोग अपने बच्चों को थोड़े से पैसे के लिए अमीर लोगों को बेच दिया करते थे। बाहर से आने वाले लोग भी जो विदेशों से यहाँ आते थे, वे भी यहाँ पर बच्चों को खरीदी बिक्री किया करते थे। बच्चों को खरीद कर उनसे अनैतिक कार्य कराए जाते थे, जैसे उनको वेश्यावृत्ति की तरफ ढकेल दिया जाता था, जैसे उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता था, उनके हाथ पैर काट के उन्हें मजबूर किया जाता था, सड़कों पर फेंक दिया जाता था और उनसे व्यवसाय अर्जित किया जाता था। नेहरू जी द्वारा जब इस विषय पर ध्यान दिया गया तो 1956 में उन्होंने एक संशोधन विधेयक लेकर वो आए, जो संसद में पारित किया गया, जिसमें इसमें सख्त कानून बनाया गया कि बाल बिक्री और अनैतिक कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए कठोर कानून बनाए गए और उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया। जैसा कि भारत में 1954 में बाल संरक्षण अधिनियम संसद में पारित कराया गया था, लेकिन नेहरू जी की दूरगामी दृष्टि थी कि उन्होंने इस बात को 4 वर्षों पूर्व ही अपनी संसद में 1949 को एक विधेयक पहले ही पारित करा दिया गया था, बाल विवाह अधिनियम। इस अधिनियम को लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष में एक कुप्रथा थी, बच्चियों को बोझ समझा जाता था और बच्चियों का विवाह बहुत छोटी उम्र में कर दिया जाता था। जैसे बच्ची 10 साल या 11 साल की होती थी, उसका विवाह करके उसे भेज दिया जाता था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बच्चों में इस वजह से काफी कुपोषण होता था। बच्चे बहुत कम उम्र में माँ बाप बन जाते थे, वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से नेहरू जी ने एक अधिनियम लेकर आया इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए, जिसका नाम बाल संरक्षण अधिनियम 1949 है। इस अधिनियम को लाने के पीछे मकसद ये था कि भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सारी सामाजिक संस्थाओं द्वारा अनाथालय चलाए जाते थे। इन अनाथालयों में वर्ग जाति के हिसाब से बच्चों को अलग अलग रखा जाता था, अलग अलग सुविधाएं दी जाती थी। किसी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं थी, किसी क्षेत्र में कुछ सुविधाएं नहीं थी। कहीं पर भरण पोषण
के लिए समुचित व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर खाने पीने के लिए मोहताज थे। कई बार उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था नहीं की जाती थी। कई अनाथालयों में उनका शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण किया जाता था। लेकिन देश में एक कानून लाया गया कि सभी प्रकार के अनाथालयों में, चाहे वो सामाजिक धर्म संस्थाएं चला रही हो, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं चला रही हो, उनके लिए एक जैसा कानून की व्यवस्था नेहरू जी के कार्यकाल में की गई। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह नाजुक होते हैं। उन्हें आप जिस सांचे में ढालेंगे वो उसी में ढल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो पेशेवर अपराधी नहीं हैं, भूलवश उनसे अपराध हो गया है या उनकी जानकारी में नहीं था और वो उस काम कृत्य को कर बैठे हैं, तो क्या हम उनसे घृणा करेंगे? नहीं। नेहरू जी का यहां पर सोचना था कि ऐसे बच्चों के सुधारने के लिए उनके लिए एक पृथक व्यवस्था की जानी चाहिए, उनका उसमें संरक्षण होना चाहिए, उनके प्रति एक नरम रवैया अपनाया जाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई कराई जानी चाहिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, ताकि वो आम नागरिकों की तरह जीवन यापन कर सके। ऐसा एक प्रावधान किया गया जिसे हम इस अधिनियम के नाम से जानते हैं। भारत देश की आजादी के बाद एक ऐसा समय भी इस देश को देखना पड़ा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद भवन में यह बात रखी कि क्यों ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में उनके जन्मदिन को हम यादगार बनाने के लिए, उनके बच्चों के प्रति प्रेम और इतने सारे कामों को देखते हुए बाल दिवस को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म जयंती पर क्यों ना मनाएं, जिसका उस समय के जनसंघ के सबसे बड़े नायक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कहते हुए समर्थन की कि हमने एक बहुत बड़ा लीडर खो दिया है और भारत देश को मजबूत बनाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। और मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाना चाहिए। ऐसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जन्म जयंती पे हम भारत में बाल दिवस हम मनाते हैं, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से जैसे भारत का सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, ऐसे भारत की बुनियाद हम पूरे भारतवर्ष के युवा मिलकर रख सकेंगे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।